दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट है या आप एक किसान है और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई बिजनेस नया है वो शुरू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा है वो एक नई योजना शुरू की गई है। ये योजना बहुत सारे दिनों से चल रही है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट आया है। अगर आप इस अपडेट को सुनना चाहते हैं और अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पीएम पशुपालन योजना के बारे में, क्योंकि इस योजना में काफ़ी ज़्यादा अपडेट आया है। इसमें अगर आप पशुपालन या बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इसमें आपको केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की राशि है वो यहाँ पर दी जाती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह क्या है कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और आपको अच्छे से करते हैं तो इसमें आपका 50% पैसा है वो माफ हो जाएगा। यानी कि आपको सरकार है वो 10 लाख रुपए यहाँ पर देगी कि आप अपना शुरू है वो व्यवसाय है शुरू कर सके, यानी कि पशुपालन का व्यवसाय है वो शुरू कर सके। अगर आपको इसमें अच्छा ग्रोथ मिलता है तो सरकार क्या करेगी, आपका 50% पैसा है वो माफ कर देगी। यानी कि 10 लाख रुपए देगा तो इसमें आपका 5 लाख रुपए है पैसा है वो सरकार है वो सब्सिडी के रूप में माफ कर दी जाएगी। और जो 5 लाख रुपए का राशि बचा है वो आसान किस्तों में आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएम पशुपालन योजना 2025 से 26 अपने डेयरी व्यवसाय को बड़ा बनाने का सुनहरा अवसर। बिना किसी गारंटी के 10 लाख का लोन और 10 लाख का लोन 10 लाख से लेकर 50 लाख का लोन ले सकते हैं, और जिसमें कि 50% तक का भारी है वो सब्सिडी मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी या कोई अपना शेड है या पशुपालन का कोई शुरू कर चुके हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप भारत सरकार के द्वारा यहाँ से 10 लाख रुपए लोन दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक का लोन है वो ले सकते हैं, और इसमें आपका 50% पैसा है वो माफ कर दिया जाएगा। तो ये क्या अपडेट है वो सारा जान के आपको पूरा डिटेल है वो इस वीडियो के माध्यम से बताना है कि इस योजना के लिए अगर आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से यहाँ डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपके खाते में कब तक पैसे आ जाएंगे, वो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन, उसके बाद ये 50% तक की सब्सिडी माफ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा माफ। उसके बाद देखिए आसान किस्तों में वापसी, यानी कि अगर आप पैसे लेते हैं यहाँ पर लोन लेते हैं तो आपको आसान किस्तों में सरकार को 5 लाख रुपए वो जमा करना है। ये सारा जानकारी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके व्यवसाय को हर कदम से आर्थिक सहायता। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर किसान है और आपके पास पहले से यहाँ पर आपके पास गाय भैंस होगा या बकरी होगा तो उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इसको एक्सपेंड किया जाए और अच्छे से अपना बिजनेस को बढ़ाया जाए तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, सरकार से लोन ले सकते हैं और अपने गाय भैंस को और यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं और उसको रहने के लिए यहाँ पर शेड बना सकते हैं ताकि सरकार से भी आपको यहाँ पर लोन है वो मिल जाए। तो इसको बड़ा करने के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आपका जो व्यवसाय चल रहा है या नया शुरू करना चाहता है तो उसमें क्या करेगा, आपका हर कदम पर आर्थिक सहायता करने वाली, यानी कि पैसे से आपके सरकार है वो मदद करने वाली है। भारत सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई है जो 3 मुख्य स्तंभों पर काम करती है। यानी कि ये जो व्यवसाय है वो 3 मुख्य स्तंभों पर काम करती है। ये देखिए पहला स्तंभ क्या है, यहाँ पे देखिए आपका ये पशु है, आपको पशु लेना पहले स्टेप में आपको देखिए पशु खरीदने के लिए आपको पैसे देंगे, बेहतर नस्ल की दुधारू गाय और भैंस खरीदने के लिए सीधा फंड आपके खाते में भेजेगा। उसके बाद देखने के लिए दूसरे स्टेप में देखने के लिए मिलेगा ये जो पैसा ये जो पशु खरीदने वाले हैं उसके बाद क्या है आपका स्टेप है उसका रहने के लिए व्यवस्था उनका करना पड़ेगा। यानी कि डेयरी शेड का निर्माण, पशुओं के रहने के लिए आधुनिक और सुरक्षित टीन सेट बनाने का खर्च, इसमें अभी आपको पैसा मिलेगा। अब 2 चीज़ मान लीजिए आपने कर लिया और थर्ड स्टेज में आपको क्या आता है, उनके खाने पीने का, यानी कि जो उनके चारा और बिजनेस ऑप्शंस, मतलब कि इसमें अगर आप इसमें ये दोनों चीज़ शुरू करते हैं तो उसके खाने के लिए भी और उसके स्वास्थ्य के लिए भी सारा चीज़ है वो आपको यहाँ पर जुगाड़ करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लगेगा चारे का व्यवस्था और पूरे डेयरी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूंजी। ये 3 स्टेप है जो कि सरकार आपकी मदद करती है। लोन और सब्सिडी सीधा गणित, आधा पैसा सरकार की तरफ से, यानी कि अब देखिए लोन कैसे मिलेगा और सब्सिडी का क्या प्रोसेस है वो हम यहाँ पर देखने वाले। देखिए प्रति पशु लोन, यानी कि मान लीजिए एक अच्छा सा गाय लेते हैं तो इसमें सरकार आपको कितना देगी, गाय के लिए लगभग आपको 60,000 रुपये प्रति पशु है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए भैंस अगर आप खरीदते हैं तो भैंस के लिए आपको लगभग आपको 80,000 रुपये है वो यहाँ पर सरकार है वो देने वाली है। अगर आप इस तरह का अच्छे से बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये आप सरकार जो है आपके हर कदम पे आए वो आपको मदद करने वाले। देखिए
कुल लोन आपकी पशुओं की संख्या रखने की क्षमता पर निर्भर करता है। शुरुआत में पहली किस्त में 1 लाख मिलेगी जो किस्तों में 50 लाख तक जा सकती है। यानी कि अगर आप शुरू करते हैं तो सरकार क्या करेगी, आपको पहले किस्त में 1 लाख रुपए देगी, उसके बाद आपको यहाँ से ये किस्त बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक यहाँ पर जा सकती है। अगर आप अपने इस बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, ये देखिए आपका यहाँ 10 लाख रुपए मान लीजिए मिलेगा। 10 लाख रुपए में क्या करें, 50% सब्सिडी है वो दे दिया जाए, यानी कि 50% आपको सरकार को देना है और 50% पैसा है वो आपको खुद ही रखना है और अपने बिजनेस में है वो लगाना है। और जो आपको सरकार को पैसा देना है वो ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार जमा करना है, आपका जैसा मन हो कि छोटे छोटे किस्तों में वहाँ पर जमा है। और ये जो पैसा जो है वो सरकार को नहीं देना है, यानी कि अगर ये सरकार जो है वो आपको बैंक के द्वारा दिलवाती है, यानी कि बैंक के द्वारा आपको लोन दिलवाती है। तो ये जो पैसा आप देने वाले हैं वो आप किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, जिस बैंक में आपका खाता है। इसमें मुख्य 3-4 ही बैंक है जो कि अच्छी तरीके से काम करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके राज्य और वर्ग के अनुसार सब्सिडी निर्भर दर है, यानी कि आप देखिए ये जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसमें क्या करती है, राज्य सरकार भी इसमें कुछ ना कुछ है वो मदद करती है। अब केंद्र सरकार तो चलाती है और इसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्व है, यानी कि राज्य सरकार भी चाहती है हमारे राज्य के किसान है उनको अच्छा फायदा मिले। अब देखिए क्या कर रहा है, उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया 40% से 60% सब्सिडी, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लेकर 40% से लेकर 60% तक का सब्सिडी है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए पूर्वी भारत में जैसे कि बिहार, ईस्ट इंडिया एंड बिहार लगभग 50% तक का है सब्सिडी है वो मिलने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ दक्षिण भारत में साउथ इंडिया 25% से लेकर 50% का सब्सिडी है वो मिलने वाला अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए विशेष छूट, SC ST के वर्ग आवेदकों के लिए सरकार द्वारा सबसे अधिक सब्सिडी प्रावधान रखा गया है ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। यानी कि अगर आप SC ST से आते हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा है यहाँ पर आपको फायदा है वो मिलने वाला है, यानी कि सब्सिडी का जो रूप है यहाँ पर देखिए परसेंटेज का है वो बढ़ा दिया जाएगा और इसमें आपको जल्दी है यहाँ पर अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको जल्दी है वो लोन है वो मिल जाएगा और आपको इसमें ज़्यादा है वो सब्सिडी देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप एक अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी के समय में क्या है, बहुत सारे ऐसे भी है जो व्यक्ति है जो कि अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यहाँ पर अपना पशुपालन का बिजनेस है वो शुरू कर और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग है वो कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए जानिए क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके पात्र है, यानी कि आपको सरकार लोन देगी या नहीं, यानी कि आप इस योजना के पात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें आप इन बुनियादी शर्तों को पूरा करते हो। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं और बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले है देखिए अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं नागरिकता और पेशा, आपका देखा कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर भारत के नागरिक हैं तो आपके पास पशु है और यानी कि पशु अगर पशु है तो उसके लिए आपको उसका खेत वगैरह जो खाने के लिए होता है वो आपके पास व्यवस्था है वो यहाँ पर सरकार देखेगी, यानी कि किसान आपको होना चाहिए। दूसरा नंबर है यहाँ पर देखिए आयु सीमा आपकी कानूनी रूप से बेस को, यानी कि दूसरे नंबर में है अगर आप अभी के समय में इस योजना को लाभ लेना चाहते हैं और बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सरकार क्या देखेगी, यानी कि आप बच्चे और बूढ़े तो नहीं है यानी कि वयस्क हैं तो ये आप सरकार है वो देखेगी। उसके बाद देखिए साफ क्रेडिट का इतिहास, आपने पहले किसी सरकारी योजना जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेकर डिफॉल्टर ना हो, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिए हैं और वो उसको जमा ही नहीं किए हैं। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपको किसान क्रेडिट कार्ड का वो ये चेक किया करेगा। अगर आप डिफॉल्टर नहीं हो यानी कि आप पैसा लेकर उसको जमा नहीं किया उसको बोला जाता है डिफॉल्टर। आप तो डिफॉल्टर तो नहीं है। अगर आपने किसान KYC KCC का पैसा लिया अगर आपने पूरा जमा कर दिया है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किए तो आपके लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। तीसरे नंबर में देखिए योजना की सीमा, एक व्यक्ति 1 साल में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। पहले लोन चुकाने के बाद ही नया लोन मिलेगा, यानी कि मान लीजिए आपने एक पहले मतलब इस साल शुरू कर रहे हैं तो इस साल में आपको एक ही बार है वो इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि एक किस्त का पैसा मिलेगा। अगर एक किस्त में आपको हो सकता है कि प्रॉफिट हो रहा है
प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने पैसा किस्त यानी कि आपको सब्सिडी जो मिलता है वो आपको 50% है वो रख लेना है, और 50% क्या है सरकार को देना है। अगर आप 50% सरकार को दे दिए तो अगला किस्त है, यानी कि पहला किस्त में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा और दूसरे किस्त में बढ़ाकर ये ज़्यादा कर सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोन कितना लेना चाहते हैं, लेकिन पहले के किस्त में जो आपको पैसा है वो जमा करना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बैंक आपका सिबिल स्कोर क्यों चेक कैसे, और मतलब कैसे, जैसे ये जो आपको सरकार जो लोन देती है तो बैंक के द्वारा ही दिलवाती है। अब बैंक क्या करेगा, आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, यानी कि अगर आपने कहीं भी कोई भी प्रकार का लोन लिया है तो वो आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। अब देखिए सिबिल स्कोर में क्या है वो थोड़ा समझते हैं। सिबिल स्कोर एक ऐसा चीज है जिससे कि पता चलता है कि आपने पहले कब लोन लिया था और कब लोन लिया है, और इसमें आपने ये लोन को भरा है या नहीं। अगर आपने लोन भरा है तो कब भरा है, इसमें कोई आपका जो टाइम है वो आगे तो नहीं निकल गया है। ये आपका सारा चीज़ है वो यहाँ से सिबिल स्कोर से पता चलता है। और ये सिबिल स्कोर जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से वो यहाँ पर ट्रैक किया जाता है। देखिए आप कैसे ये सिबिल स्कोर काम करता है। देखिए सिबिल स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो रेड कलर का ये काफ़ी खतरनाक होता है, उसके बाद ये येलो कलर का ये थोड़ा ठीक होता है, और ये अगर आपका ग्रीन कलर का है तो ये काफ़ी अच्छा होगा। देखिए 615, अगर 615 के नीचे रहेगा, देखिए 615 के कम परिणाम लोन मिलना मुश्किल, एक मजबूत यहाँ पर गारंटर की आवश्यकता होगी, यानी कि आपका सिबिल स्कोर 615 से कम है तो यहाँ पर आपको लोन मिलने में वो थोड़ा परेशानी है वो हो सकती है। उसके बाद देखिए 615 से लेकर 650 तक आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा, तो इस बीच में क्या लोन मिलने की संभावना है, लेकिन बैंक अतिरिक्त है वो जांच कर सकता है। यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक क्या करेगा, आपका घर पे जाएगा, वो थोड़ा बहुत फिजिकल है वो जांच करेगा। उसके बाद थर्ड में देखिए अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से ज़्यादा है तो अधिक परिणाम है, तो उत्कृष्ट स्कोर आसानी से जल्दी और लोन प्राप्त की संभावना, यानी कि अगर 650 से आपका ज़्यादा स्कोर रहता है तो इस केस में क्या होगा, चूँकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, यानी कि आपने अगर लोन लिया तो उसको अच्छे से चुकाया, कोई डिफॉल्टर नहीं है, वो आपको इस स्थिति में आपका जो लोन है वो जल्दी है वो यहाँ पर मिल जाएगा। हम चलते हैं आगे, चलते हैं इसके बाद देखते हैं आवेदन से पहले मजबूत बिजनेस प्लान और जमीन की तैयारी। यानी कि अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपका पहले से प्लान होना चाहिए कि आपको कैसे क्या करना है, वो सारा प्लानिंग है वो होना चाहिए, उसके बाद ही आपको लोन है वो मिलेगा। बैंक को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि व्यवसाय मुनाफे वाला है और आपके पास पुख्ता इंतजाम है। यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं, लोन से पहले आपको ये काम करना है कि अगर आप बैंक जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो वो बैंक अधिकारी जो है आपके होम ग्राउंड में आएगा, जहाँ पर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो एरिया चेक करेगा कैसा है, अगर हम लोन दे रहे हैं तो लोन यहाँ पर जो चुका पाएगा या नहीं, ये सारा चीज़ है वो देखने के लिए मिला। और जो आप यहाँ पर आपका जो प्लान है वो मुनाफे में जाएगा या घाटे में जाएगा, वो आपका यहाँ पर क्या प्लान है वो देखेगा। यहाँ देखिए जगह की व्यवस्था आपके पास है, गाय को चराने के लिए और बांधने के लिए, वो उसको रखने के लिए सारा जगह होना चाहिए, पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, या जमीन आपके नाम पर रजिस्ट्री दस्तावेज होना चाहिए, या फिर कम से कम 10 साल के लीज एग्रीमेंट पर होना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो आपको 10 साल का लीज एग्रीमेंट है वो आपके पास है या नहीं, ये सारा चीज़ देता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर स्पष्ट प्रोडक्ट प्लान, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, यानी कि दूध आपके पास होता है तो आपको उसका क्या प्लान है, उसका क्या करने वाला है। देखिए केवल दूध निकालना काफ़ी नहीं है, उसे बेचने का पूरा प्लान होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने सारा चीज़ प्लान बना लिया, अब मान लीजिए आपके पास दूध हो रहा है तो उस दूध का आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट बेचना है या उसका खुद का प्रोडक्ट बनाकर वो सेल करना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए क्या आप सीधे कच्चा दूध बेचेंगे या प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर दही, पेड़ा और रसगुल्ला जैसे उत्पाद बनाएंगे और उसको मार्केट में वो बेचेंगे। अब बड़े लोन के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और तकनीकी प्रमाण पत्र। अब देखिए मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं तो इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा होगा, वो सारा चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। छोटे स्तर पर अगर शुरू करते हैं तो 1 से 2 आपको यहाँ पर पशु है वो लेने होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप गाय को रखना चाहते हैं तो 1 से 2 गाय आपको रखना है। उसके लिए आपको यहाँ पर छोटा स्तर पर शुरू करना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि बड़े डेयरी व्यवसाय या प्रोसेसिंग यूनिट के लिए दस्तावेज होना अनिवार्य है। यानी कि आप 1-2 से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर जगह नहीं है तो आप 1-2 से शुरू कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट का प्लान है वो नहीं करना है। उसके बाद देखिए डिटेल प्रोजेक्ट प्रोफाइल, यहाँ देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 मिनट में साइबर कैफे में बन जाती है। शेड व्यवस्था, चारे का खर्च, दूध बिक्री,
आदमी का पूरा ब्योरा है, यानी कि आपको रिपोर्ट बनाना होगा कि हम कितना पैसा खर्च करते हैं तो कैसा शेड होगा, कितना रहने का व्यवस्था होगा कैसा, ये आपको रिपोर्ट है वो पूरा बनाना है और यहाँ पे आपको रखना है। रिपोर्ट आपका कितना बन जाएगा, 10 मिनट में बन जाएगा। आप अपने से भी बना सकते हैं या किसी साइबर कैफे में जाकर वहाँ पर बनवा सकते हैं। उसके बाद देखिए डेयरी ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जहाँ पर सरकार द्वारा है उनको सर्टिफिकेट है, यानी कि डेयरी बिजनेस के लिए उनको यहाँ पर ट्रेनिंग है वो दिया जाता है, जिसमें कि उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यह साबित करता है कि आपके पास डेयरी व्यवसाय चलाने का सही जानकारी और कौशल है, यानी कि अगर आप आपका सर्टिफिकेट है तो आपको पता है कि कैसे बिजनेस है वो किया जाता है और आपको कैसे ये आगे इसको बिजनेस को बढ़ाना है। उसके बाद ये तीसरे नंबर में पशु स्वास्थ्य और बीमा प्रमाण पत्र, पशुओं के बीमार होने की जोखिम को कवर करने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपके पास पशु है तो उस पशु को देख रेख करने के लिए उनका हेल्थ कंडीशन सारा चीज़ उनका मेडिसिन वगैरह होना चाहिए और उस पशु का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मान लीजिए उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर किसी प्रकार से वो आपके पास नहीं रहा तो आपका बिजनेस ऐसे तो बंद हो सकता है। अब इस केस में क्या होगा कि आप उस पशु का हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, अगर कुछ भी होता है तो आपको सरकार के द्वारा या बैंक के द्वारा है वो उसका बैंक कवरेज है वो मिल जाएगा, ताकि उसको आप स्वस्थ से फिर से कर सकते हैं। आगे देखते हैं आवेदन के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों की केवाईसी। बैंक जाने से पहले फाइल सभी कागजात रखे थे यार। अब देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, मतलब आवेदन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये सारा चीज़ करना है। पहचान पत्र में देखिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक, इस सब में कोई सा एक आपको ले लेना है एक नंबर में। दूसरे नंबर में देखिए पैन कार्ड सिविल स्कोर जांचने के लिए अनिवार्य, यानी कि आपके पास पैन कार्ड रहना ही चाहिए ताकि आपका सिविल स्कोर चेक करेगा कि आपने पहले लोन लिया है तो कितना लिया है वो सारा चीज़ चेक करेगा, ये अनिवार्य है। तीसरे नंबर में देखिए न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आपके पास 2-3 फोटो है वो होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं बैंक खाता जिसमें लोन सब्सिडी की राशि आएगी, यानी कि आपका जो आपका खाता है वो होना चाहिए जिसमें कि आपका जो सब्सिडी का पैसा है वो भेजा जाएगा और लोन का पैसा। पते का प्रमाण, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि आप जहाँ पे रहते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद ये जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC/ST की विशेष सब्सिडी प्राप्त लेना चाहते हैं। हमने आपको बताया कि अगर आप SC/ST के थ्रू आते हैं तो इसमें आपको एडिशनल है वो डिस्काउंट है वो यहाँ पर छूट है वो मिलने वाला है। और उसके बाद ये पशुओं की संख्या का हलफनामा कि आप कितने पशु पालना चाहते हैं और आपका क्या प्लान है आगे, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। बैंक जाकर आवेदन करने की आसान प्रक्रिया। अब देखिए इस केस में क्या होगा, अब सरकार जो लोन प्रोवाइड करती है तो सरकार नहीं करती है, बैंक के थ्रू आपको यहाँ पर लोन है वो सरकार दिलवाती है। तो आपको क्या करना है, बैंक जाकर ये प्रोसेस है वो करना है। सबसे पहले देखिए आपको एक स्टेप में बैंक शाखा जाए, अपनी नज़दीकी बैंक शाखा लोन विभाग डिपार्टमेंट में जाएं और फॉर्म ले EMI की जानकारी लें, यानी कि EMI की जानकारी लें। अगर आप लोन लेते हैं तो हम किस तरह से चुकाएंगे वो उसकी जानकारी लें। उसके बाद स्टेप 2 में फॉर्म और दस्तावेज जमा करें, ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरें और सभी जानकारी कागजात व प्रोजेक्ट रिपोर्ट साथ लाएं। उसके बाद 3 स्टेप में देखिए बैंक वेरिफिकेशन, बैंक कर्मचारी आपका आवेदन, सिविल स्कोर और आपकी बताई गई जगह जाँच करेंगे, यानी कि बैंक अधिकारी जो है आपने जो लोन लेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए बैंक अधिकारी जो है आपके यहाँ पर जाएगी, जगह पर जाएगी और उसका जांच करेगी ये सही है या नहीं। उसके बाद ये चौथे स्टेप में अप्रूवल और सीधा ट्रांसफ़र। अब सब सही पाए जाने पर लोन मंजूर होगा, लाभ 15 दिनों के भीतर राशि सीधे आपके खाते में वो आ जाएगी। ये 4 प्रोसेस है लोन को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके खाते में। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए बैंक वेरिफिकेशन के लिए अपने फॉर्म को तैयार रखें। अब देखिए अब ये हो जाएगा, अब आपका जो मान लीजिए पूरा पैसा आपको ट्रांसफर आ जाएगा। अब क्या करेगा बैंक, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करेगा, आपका ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएगा और चेक करेगा कि आपका जो पैसा है वो आपको देना चाहिए या नहीं। अब देखिए क्या है, लोन अप्रूवल से पहले बैंक की निरीक्षण टीम आपके द्वारा बताई गई जगह और भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी, यानी कि फिजिकल आप वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन करेगी। देखिए टीन शेड की स्थिति, क्या पशुओं को रहने के लिए सुरक्षित पर्याप्त जगह है, यानी कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसको रहने के लिए कोई आपने जगह बनाया है या नहीं। उसके बाद ये चारे का स्टोरेज, फूड, क्या आपने चारा का भंडार उचित स्वास्थ्य व्यवस्था किया है, यानी कि उसका खाने का क्या व्यवस्था है, आपने कोई अगर रखा होगा कोई स्टॉक में उसका खाने के लिए कुछ रखे हैं या नहीं। उसके बाद देखिए टीकाकरण और स्वास्थ्य,
क्या मौजूद पशुओं का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड सही है, यानी कि उसका रिकॉर्ड मतलब कि हेल्थ का कोई किट वगैरह साइड में वो रखा होता है हेल्थ के लिए। उसके बाद पानी और सफाई, क्या डेयरी फार्म पर साफ सफाई पानी सही इंतजाम है। निष्कर्ष, यदि आपकी ज़मीनी हकीकत आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में मेल खाती है तो लोन तुरंत पास हो जाएगा। ये हमने आपको बताया, जो आप जो रिपोर्ट तैयार करेंगे रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में आपने जो जो भी चीज़ बताया होगा वो सही ज़मीनी हकीकत पे यहाँ पर काम करती है या नहीं। अगर आपका ये सारा चीज़ ज़मीनी हकीकत पर सही होती है तो आपको लोन है वो तुरंत मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से पशुपालन के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन है वो ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 50% सब्सिडी है वो माफ कर दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं हम आगे कि आपको किस बैंक के द्वारा लोन है वो मिलने वाली है। इन प्रमुख बैंकों में आज ही अपना आवेदन जमा करें। आप देखिए, सरकार जो लोन दिलवाती है बहुत सारे सभी बैंकों से दिलवाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है वो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, उसके बाद देखिए HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद है NABARD। विशेष बड़े डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 10 साल तक की अवधि, यानी कि ये सारा चीज़ है वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, सफलता की ओर पहली कदम, आज ही अपने दस्तावेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं और अपने डेयरी व्यवसाय को एक नया मुकाम दे। योजना साल में एक बार आती है, इस अवसर को पूरा लाभ उठाएं। यानी कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हकीकत में करना चाहते हैं, तो आप ये हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आप इस तरह से एक्शन है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी योजना से रिलेटेड है वो जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।